कन्या राशिफल नवंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि का संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पर हम इस खास कार्यक्रम में करने वाले हैं। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें और हमारे इस खास कार्यक्रम में बताए गए गोचर ग्रहों के प्रभावों को अपने जीवन में महसूस करें, रियलाइज करें। कार्यक्रम के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे, हमारे साथ किस तरह से आप जुड़ सकते हैं उसका तरीका बताएंगे। और जब आप अपने इस पूरे कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने से जुड़े हुए लोगों को इसे शेयर भी करेंगे। ज्योतिष शास्त्र को वेदांग का आंख माना जाता है। जो वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मकलमशम, ये अपने आप में आंख है। हमारे जीवन में हमें जीवन जीने के लिए, रास्ते में चलने के लिए हमें रास्ता देखने का काम करता है ज्योतिष शास्त्र। अच्छे ज्ञान को हमें जरूर स्वीकार करनी चाहिए और यदि ज्ञान ठीक है तो उसे अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखद हो सके, समृद्धशाली बन सके। इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें, कन्या राशि का आने वाला एक महीने का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस माह की बहुत ही खूबसूरती बात यह है कि शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे। शनि के मार्गी होने से आपको फायदा ये होगा कि आपके जीवन में जो आपकी संघर्ष है, शनि मार्गी होंगे तो वो संघर्ष कम होगा, क्योंकि शनि देव पंचम भाव के स्वामी होकर के और छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव पर ही गोचर कर रहे हैं। तो छठा भाव शनि, मंगल, राहु इन ग्रहों के लिए कारक भाव माना जाता है। पर जब शनि का वक्री से मार्गी मूवमेंट आएगा तो शनिदेव छठे से सातवें की ओर अब यहां से प्रस्थान करेंगे। तो पंचम भाव के स्वामी होकर के जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो केंद्र और त्रिकोण दोनों चीजों का पावर इनके जीवन में आ जाएगा, जो पावर आपको आपके जीवन में एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा, जो सीधे सीधे आपके जीवन में आपके परिवार से संबंध रखता है, आपके स्वयं के एबिलिटी, योग्यता से संबंध रखता है और आपके जीवन में आपके दाम्पत्य सुख का भी प्रतिनिधित्व अब आने वाले समय में शनि देव करने वाले होंगे। कारोबार व्यापार के अंदर भी शनि देव का आधिपत्य शासनिक तरह से स्थापित होगा, जो अगले 2.5 वर्षों तक चलेगा। यानी कि जब शनि कुंभ से मीन राशि में जाएंगे तो जब तक मीन राशि में गोचर करेंगे तब तक शनि देव का एक अद्भुत संयोग आपके जीवन में, अद्भुत राजयोग आपके जीवन में स्थापित हो जाएगा। कई बार इस तरह की बात सुनकर के व्यक्ति अपने जीवन में बेवजह उटपटांग संघर्ष कर रहा होता है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि दरअसल वो हमारे बातों को कैसे रिएक्ट करे, कैसे वो उसको स्वीकार करे। क्यों? क्योंकि हम तो राजयोग की बात करते हैं और स्वयं के जीवन में न जाने संघर्ष, कष्ट, परेशानी बना हुआ है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों। तो इसका केवल एक रीजन यह है कि वहां पर कई बार हमारे जन्मकालिक ग्रह स्थिति, जन्म कुंडली के आधार पर कुछ ऐसे नकारात्मक ग्रह दशा, कुछ ऐसे निगेटिव दोष, नकारात्मक दोष जो है बने होते हैं, जो हमारे तमाम प्रयासों के बाद, बड़ी एबिलिटी, योग्यता के बाद भी वो हमारी उचित प्राप्ति हमारे जीवन में नहीं करवा पाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस माह में बुधादित्य योग, जो कि आपके पराक्रम में बनेगा, यानी कि बुध और सूर्य, इन दोनों ग्रहों का युति 16 नवंबर के बाद आपके पराक्रम भाव में बन जाएगा। बुध आपके एक तरह से लग्न के, राशि के स्वामी होते हैं। बुध आपके कारक ग्रह,
आपके पक्ष में, आपके लिए काम करने वाले प्लैनेट की तरह होते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, ये तीनों ग्रह आपके लिए काम करते हैं, आपके हित में काम करते हैं। और इन तीनों ग्रहों का कोई भी मूवमेंट आपको जीवन में एक नए व्यवस्था से जोड़ने में आपको हेल्प करता है। तो सूर्य बुध का 16 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि में युति बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, जो कि आपको आपके भाग्य से, आपके धर्म कार्यों से और आपके पिता पैतृक विरासत और आपके पूर्वजों के आशीर्वाद, पितृ देवताओं के आशीर्वाद से आपको जोड़ेगा। और जब पूर्वजों का आशीर्वाद होता है तो वहां पर आप देखेंगे कि अचानक जीवन में सारे हमारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। अचानक हमारे भाग्य में एक चमत्कारिक बदलाव, परिवर्तन हमें दिखने लगता है। जो आदमी हमें कभी भाव नहीं देता है, वो भी आदमी हमारे सामने आकर के एक तरह से सरेंडर हो जाता है। तो ये एक जैकपॉट वाला जो सिचुएशन है 16 नवंबर के बाद, नवंबर के महीने में आपके जीवन में अवश्य बनेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे शुभ समय में, ऐसे लाभदायक मोमेंट को अपने जीवन में हमें सदुपयोग करना है। देखिए, कार्यक्रम, राशिफल के कार्यक्रम के माध्यम से आप समझेंगे कैसे इसे, क्या इसका लाभ लेना है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं जी आप तो चमत्कारिक कोई भविष्य हमारी बता दीजिए, 1 महीने में क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको ग्रह स्थितियों को समझना है, गोचर ग्रहों के परिवर्तनों को समझना। और जब आप उसे समझेंगे, जब आप रियलाइज करेंगे, जब देखेंगे, और जब आपको पता होगा कि आज 16 नवंबर है, आज सूर्यदेव वृश्चिक राशि गोचर कर रहे हैं, बुध और सूर्य की युति बन रहा है, तो वहां पर उसका एक चमत्कारिक परिवर्तन आपको दिखेगा भी, महसूस भी होगा, क्योंकि आपको पहले से ही पता है। तो वो आपके भाग्य को ताकत देगा, जिससे आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। भाग्य का कारक ग्रह जो होता है शुक्र है, और शुक्र ग्रह का गोचर इस महीने के 7 तारीख को, यानी कि नवंबर 7 तारीख 2024 को शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। यानी कि केंद्र और त्रिकोण का पावर, जैसे हमने शनि के लिए बोला कि आगे जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो एक्टिवेट होगा, पर बुध, शुक्र का बुध केंद्र और त्रिकोण का पावर 7 नवंबर को धनु राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, तो वो एक चमत्कारिक परिवर्तन वाला जो पावर है वो शुक्र के माध्यम से एक्टिवेटेड होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र और गुरु, ये दोनों ग्रह बेहद शानदार, सफलतादायक परिणामों से जोड़ने में ये समर्थवान होते हैं। दरअसल ये दोनों ग्रह हमारे बुद्धि, हमारे समृद्धि और हमारे सुख सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुक्र ग्रह हमें लग्जरी सुख सुविधाओं से जोड़ता है, तो बृहस्पति ग्रह हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से धन धान्य से परिपूर्ण करता है। बृहस्पति ग्रह जब हमारा चतुर्थ भाव में एक्टिवेट होता है तो हमें हमारे धर्म कार्यों का एक तरह से रिवार्ड मिलता है, और शुक्र ग्रह जब चतुर्थ भाव में उदित होता है, एक तरह से बलवान होता है, तो हमारे जीवन में अचानक धन धान्य की परिपूर्णता से हम भौतिक लग्जरी सुख सुविधाओं से अपने आप को जुड़ता हुआ देखते हैं। यानी कि नवंबर का महीना कन्या राशि वालों के लिए नए तरीके के सुख सुविधाओं का, नए लग्जरी व्यवस्थाओं को जोड़ने वाला महीना इसे आप मान सकते हैं। शनि का मार्गी होना ये कहीं ना कहीं आपके संघर्षों को कम करेगा, सफलता का विस्तार करेगा। शुक्र के परिवर्तन से आपको भाग्य का उदय का अनुभूति होगा, और 16 नवंबर के बाद सूर्य बुध ये दोनों ग्रह वृश्चिक राशि में बुधादित्य योग बनाएंगे, जो आपको समाज में विशेष मान सम्मान दिलवाएगा, परिवार के अंदर आपकी प्रधानता को स्थापित करने में सहयोग करेगा, तथा आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जिन कार्यों के द्वारा आपको पूरे परिवार में एक विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पूरे परिवार के द्वारा आपको विशेष प्रेम स्नेह की प्राप्ति आप होता हुआ देखेंगे। शुक्र के ताकतवर होने से पारिवारिक व्यवस्था आपकी सुदृढ़ होगी, तथा शनि के मार्गी होने से आपको आपके संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, संतान तथा
आपकी योग्यता, एबिलिटी यानी कि ज्ञान को लेकर के, विद्या बुद्धि को लेकर के आप यदि किसी अच्छे सिचुएशन को निर्मित करना चाहते हैं, अच्छी स्थिति को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको विशेष सफलता मिलेगी। तथा शुक्र के केंद्र में गोचर करने से ये आपके जीवन में भौतिक सुख समृद्धि का विस्तार करेगा और आपके जीवन में आपके बैंक बैलेंस का विस्तार करने में भी यह आपको सहयोग करेगा। कन्या राशि में केतु का गोचर होने के कारण से चंद्रमा केतु का चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, तो आपको ऐसे समय में भगवती माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, यानी कि इस मंत्र का आपको रोजाना 108 बार जप करनी चाहिए। और अपने यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं का विशेष समाज में आपको सम्मान करना चाहिए, तथा यदि आप महिला हैं तो आपको माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए और ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को करना चाहिए। बुध आपके वाणी का कारक होने के नाते वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और बुध की दृष्टि आपके भाग्य में रहेगा, तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की आराधना अवश्य करें। भगवान गणेश की कृपा जब होगी तो माता लक्ष्मी अवश्य आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, इससे आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। विशेष यदि आप और विश्लेषण को समझना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं, हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम या जय माता दी आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बहुत जल्दी हम चैनल में वार्षिक राशिफल का विश्लेषण आपको बताने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।